नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अमेरिका को समझ आई भारत की महत्ता। यह अमेरिका भारत के संबंधों में आई अप्रत्याशित अधिनिष्ठता का ही नतीजा है कि काटसा से भारत को छूट मिल रही है। हाल में अमेरिकी संसद के नीचे सदन ने उस प्रस्ताव को बड़े बहुमत से स्वीकृत किया जिसके तहत भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज यू सेक्शन एक्ट का कानून है, जिसके तहत अमेरिका 3 देशों उत्तर कोरिया, ईरान और रूस से लेन देन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। चूंकि उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और पक्ष विपक्ष के अधिकांश प्रतिनिधियों ने उसके पक्ष में मतदान किया, इसलिए यह लगभग तय है कि उच्च सदन यानी सीनेट से भी उसे मंजूरी मिलेगी। काटसा से छूट मिलने से भारत को रूस से हथियार और विशेष रूप से मिसाइल S-400 प्रणाली लेने में कोई अब कठिनाई नहीं होगी। ये पहल अमेरिका की नज़रों में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। अमेरिका ने 2017 में काटसा की मुख्य रूप से रूस के विरुद्ध बनाया था। वर्तमान में ये उन देशों के विरुद्ध खास तौर पर लागू होता है जो रूस से रक्षा सामग्री लेते हैं। चूँकि भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर है, इसलिए उसने काटसा की अनदेखी कर 2018 में रूस से 5 S-400 एंट्री मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। वर्तमान में ये दुनिया की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इस सौदे के बाद ही से ही भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही थी। उसके बाद भी विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार यह स्पष्ट करते रहे कि भारत किसी भी तरह के विदेशी दबाव में अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता। यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने भारत की भू राजनीतिक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझा। यही वजह है कि जहां उसने काटसा के तहत उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, तुर्की, इंडोनेशिया, अर्मेनिया जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए, वहीं भारत को प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया। ये भारत से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी के लिए कानूनी प्राविधान कर रहा है। चीन की काट के लिए बनाए गए क्वाड का भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत से साझेदारी अमेरिका के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। हाल के वर्षों में रणनीतिक भागीदारी के रूप में भी दोनों देशों की पारंपरिक हितों के लिए प्रतिबद्धता लगातार बढ़ी है। इस सब के बावजूद भारत अमेरिका संबंधों में प्रतिबंधों की तलवार और सख्त बयानबाजी लगातार भ्रम की स्थिति बनाए हुए थी, लेकिन अब काटसा में भारत के पक्ष में संशोधन से दोनों देशों के कूटनीतिक समीकरण हल होते नजर आ रहे हैं। इस संशोधन से अमेरिका भारत के रिश्तों को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसका एक उद्देश्य रूस पर भारत की निर्भरता को कम करना भी है। इन प्रतिबंधों से छूट की प्रासंगिकता इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत के प्रति अमेरिकी नाराजगी दिख रही थी। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के निर्णय ने अमेरिका को न केवल निराश किया बल्कि अपने तीखे वक्तव्यों के बदले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना किया। चाहे वह 2+2 वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार हो या फिर रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदारी के मुद्दे पर दो टूक जवाब हो। आज अन्य देशों के साथ अमेरिका भी ये समझ चुका है कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी विदेश नीति के निर्धारण का आधार केवल अपना हित है। देखा जाए तो विभिन्न विषयों पर विपरीत विचारधारा वाले पश्चिमी देशों के साथ सामंजस्य बनाने की ये दृढ़ता भारत को विरासत में नहीं मिली,
एक समय अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की अनदेखी करते थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, परंतु 9/11 के अंत के हमले के बाद अमेरिका की आंखें खुली। 26/11 यानी मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। इससे पहले भारत ने पश्चिमी नीतियों को अपने प्रति उदार बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कांग्रेस के विरोध के बाद भी खाड़ी युद्ध के दौरान भारत की कूटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहते हुए भी अमेरिका लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की इजाज़त दी। फिर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने भारत के साथ साथ पश्चिमी पूंजीपतियों को भारत के और करीब लाने की गंभीर प्रयास किए। जब वाजपेयी सरकार ने परमाणु प्रशिक्षण किया तो अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विभिन्न देशों से कम 14 बार मुलाकात की। इन प्रयासों का नतीजा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में परमाणु समझौते के रूप में हासिल हुआ। उसके बाद दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने भारत को परमाणु आवश्यकताओं के समझौते पर प्रतिबंधों को भी हटा दिया। मोदी सरकार की कुशल विदेश नीति के कारण दोनों देशों के संबंधों में आई अप्रत्याशित घनिष्ठता का ही नतीजा है कि काटका से भारत को छूट मिल रही है। वर्तमान में अमेरिका भी जानता है कि चीन की चुनौती से निपटने में भारत की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। कोरोना त्रासदी और फिर यूक्रेन संकट के कारण अन्य देशों के मुकाबले भारत पर दुनिया का विश्वास और अधिक बढ़ा है। आज ये कहा जा सकता है कि भारत का बढ़ता वैश्विक कद उसे संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दिलाने में मददगार साबित होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।